नमस्कार। हम छी सुशील यादव और अपने सब अभी देख रहल छी द एवरग्रीन यूट्यूब चैनल। मित्र सब, अपने सबके समक्ष अभी हम उपस्थित भऽ गेल छी जितिया व्रत कथा के भाग 3 लेके। कथा शुरुआत करे से पहले अपने सबसे एक हम अनुरोध करे चाहे छी कि यदि अपने सब हमरा इस चैनल में नया छी तो कृपया करके चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, आ वीडियो के एक लाइक कर दियो, वीडियो के कमेंट करके शेयर कर दियो, आ बेल आइकन के जे ऑल ऑप्शन है ओकरो दबा दियो, ताकि हम जब भी कोनो नया वीडियो ये पर अपलोड करी तो वो वीडियो तुरंत अपने सबके समक्ष पहुंच जाए, आ अपने सबसे हमर जे एक आध्यात्मिक जे भेंट घाट और मित्रता जे है से सब दिन कायम रहे। तो कथा अपने सब एकदम ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनल जाए। एक समय की बात है जब भगवान जितवाहन वो अपना पिता सूर्य भगवान से भेंट कैलथिन, आ वो पिता के आदेशानुसार जब जितवाहन भगवान नगर नगर में घूम घूम के मानव कल्याण के जे काम करे लगलथिन आ अपन बारे में सबके बतावे लगले, वही संदर्भ में जब भगवान एक नगर में घूमे जाइत रहलथिन तो वहाँ उनका रास्ता में एक महिला के देखल गई जो बहुत कनित रहे। तब जाके भगवान जितवाहन जिज्ञासा बस ओहि महिला से पूछलथिन कि अहाँ कला कनी छी। तो वो महिला भगवान के कहल कि जो अहाँ हमरा से बात कला पूछी छी, आ भगवान को उस समय में तो बाल्य अवस्था रहे, तो कहल कि अपने कला हमरा से बात पूछी छी जे अहाँ अपन रास्ता पर जत जाइ छी ओत जाओ, अब हमरा अपना भाग्य पर छोड़ दो, हम कला करनी छी, अपनी बात क्या पूछबी, अपने को इससे कौन मतलब है। तो भगवान जितवाहन कहल कि नहीं नहीं, अपने कनी छी, अपने हमरा अपने काने के कारण बता दू, भ सकै छै कि अपने के जो कारण होते ओकरा हम निदान कर सके, अपने के जो दुख है ओकरा हम शेयर करके अपने के दुख के निवारण कर सकै छी। तो वो कन्या अपने के कहल के जे देखो जे हम एक नाग कन्या छी, और भगवान विष्णु के वाहन जे गरुड़ महाराज छथिन वो पूरे नागलोक पर आक्रमण करके नागलोक में त्राहिमाम मचा दिल रही। एगो एहन दिन रहे नाग कन्या नागलोक के संपूर्ण नाग सब नागराज सब कहीं न कहीं डर से सब त्राही त्राही भ गए। तब जाके सब गोरा गरुड़ महाराज से उनकर विनती कल गई जे हमरा सब आक्रमण न करो, आ हम सब बरू अ नाग लोक में से प्रत्येक दिन एकटा नाग अपने के भोजन के लागी हम सब उपस्थित हो जाए, आ ओकरा अपने अहाँ आहार बनाए। संयोगवश ये बहुत दिन से सिलसिला चल रहा है, आ आई हमरे पुत्र के पालो है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के आहार बने के हमरा एकेटा पुत्र है, वही के लागी हमर करेज बहुत फटिय, हमरा छाती फटिय, हम वही के लागी कनी छी, आ वही के लागी हम आंसू बहा रहल छी जे ई दुख अहाँ सुन के की करब। तब जितवाहन भगवान कहलथिन जे अहाँ निक कैली जे हमरा बता देली जे अहाँ आब नहीं कानू, हम अहाँ के वचन दे छी कि अपने के पुत्र नहीं मरते, अपने के पुत्र आय से और दीर्घायु भ जते। तब कन्या नाग कन्या पूछल गई जे ई केना संभव है। कहल कि यही ला संभव है कि आई अपने के पुत्र के जगह पर गरुड़ महाराज ला उनका भोजन के लागी शिकार होए के लागी उनका आहार बने के लागी हम स्वयं जबै। कहल कि नहीं, हम ई अनुमति अहाँ के नहीं देव। कहला कि अहाँ एकटा बालक छी, अहूँ कोनो माय के एकटा पुत्र होबै, आ हम अपना पुत्र के बचावे के लागी एकटा दोसर के माय के गोद नहीं उजाड़ सकै छी, दोसर के पुत्र के हम बलिदानी आहुति
नहीं चढ़ा सकै छी। भगवान कहलथिन अपने के हम वचन देने छी, अपने के पुत्र के हम रक्षा करब आ हमरो कुछ न होतै जे अपने हमरा आज्ञा दिअ कि की केना करे पड़ती, केना हुनकर आहार बने पड़ै छै। सब विधि बता देलथिन। वही अनुसार जितवाहन भगवान वही चौर में जाके अपने एक लाल कपड़ा ओढ़ के सुत रहलथिन। उतने में गरुड़ महाराज वहाँ आयलथिन आ अपना पंजा में उनका पकड़ के दबोच के आसमान में उड़ गेले। उड़ गेला के बाद बहुत हाइट पर, बहुत ऊपर से पहुँचले तो गरुड़ महाराज एक बड़ा सोच में पड़ गए कि आज से पहले जब भी कोनो भी नाग के एना पकड़ के आसमान में जो उड़ी गरुड़ महाराज, तो वही में उ नाग बहुत चिचियाई, बहुत रुदन, बहुत करुणा करे लगे, बहुत छटपटाए लगे। लेकिन वही दिन जब गरुड़ महाराज अपना पंजा में दबोचल गई तो वही न कोनो काने की आवाज अल, न छटपटाए के अवस्था देखल गए, न कोनो प्रकार के भय न त्रास देखल गए। ऐसे गरुड़ महाराज के बड़ा आश्चर्य लगल। तथापि गरुड़ महाराज अपना पंजा में दबोच के वही शिला पर लग गए। जय शिला पर सब दिन उ जाके नाग सबके अपन आहार के रूप में ग्रहण करे। वहाँ गेला के बाद आश्चर्यवश वही कपड़ा के हटा के देखे छै तो ओहि में नाग न रहे। ओहि में सूर्यपुत्र भगवान जितवाहन रहे। ई देख के गरुड़ महाराज के बड़ा आश्चर्य लगले और जितवाहन भगवान से प्रश्न कलथिन कि अहाँ आई यहाँ केना चलेलिए, हम तो नाग के लेके डेली अबै छी, अपने केना चलेलिए। तब कहल कि हे गरुड़ महाराज, जे हम तो मानव कल्याण के लिए हमर जन्मे भेलै और हम रास्ता में जाइत रहली तो अपने के वो नाग कन्या के बहुत रुदन और करुणा देख के हमरा बड़ा दया आ गया। ओकरा सब बात पूछलिए, ये पूरी कहानी हमरा कहलक। तो उनका हम वचन दिलिए कि अपने के पुत्र के आई हम जीवन रक्षा करब, अपने के पुत्र के बलिदानी नहीं देवे पड़ते, अपने के पुत्र के प्राण आई नहीं जते, ओहि के बदला में हम ही गरुड़ महाराज के आहार बन जेबै। अई देख के अपने के जितवाहन महाराज के जे कार्य देखल गई, ओहि से तो गरुड़ महाराज और बहुत ज़्यादा प्रसन्न भेलै। हुनका कहलकै जे अहाँ एकटा दोसरा के जीवन के खातिर, एकटा दोसरा माय के पुत्र के खातिर अहाँ अपन आई जीवन के आहुति देवे के लिए जे एते बड़का अपने जे बलिदानी के लिए, ऐसे हम बहुत प्रसन्न छी। जे अपने कहू हमरा की कहै छी। तब जितवाहन भगवान कहलथिन कि सुनल जाओ हे गरुड़ महाराज, यदि अहाँ सचमुच हमरा ई कार्य से प्रसन्न छी तो हमरा वचन दियो कि अपने आई के बाद कोनो भी नाग के अपन आहार नहीं बनबै। एना जे श्रृंखलाबद्ध अपने जे नाग के प्रत्येक दिन अपन आहार बनबै छी, ओ कार्य अपने छोड़ देबै, से हमरा वचन दियो। तब गरुड़ महाराज जितवाहन भगवान के वचन दिलथिन कि आई के बाद हम श्रृंखलाबद्ध जे नाग सबके अपन जे आहार बनबै छियै से आई के बाद हम नहीं बनाएब। आई कह के गरुड़ महाराज वहाँ से उड़ गए। आब तब जितवाहन भगवान वहाँ से पुनः वही नाग कन्या के पास अले। नाग कन्या ये देख के बहुत खुश भेले कि वास्तव में ई बालक जे कहले रहले ई वचन अपन पूरा क के देखल गई जे हमर बच्चा वास्तव में बच गए आ ई बालको आई अभी हमरा लग एकदम सही सलामत यहाँ उपस्थित भ गए। तब पूछलखिन नाग कन्या कि अपने के छी। तब जितवाहन भगवान हुनका कहलथिन कि देखो हम सूर्यपुत्र जितवाहन भगवान छी और हम मानव कल्याण के लागी नगर नगर हम घूमी छी। जे भी महिला आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जे जितवाहन भगवान के व्रत रख के ओकर उपासना और श्रद्धा भक्ति से पूजा कर दे, वही महिला के पुत्र के कहियो अकाल में मृत्यु न होते, वही महिला के पुत्र सदैव दीर्घायु रहते, वही महिला के पुत्र पर कहियो कोनो प्रकार के संकट नहीं होते, से हम वचन दै छी। जे प्रत्येक आश्विन कृष्ण सप्तमी के नहाय खा के, अष्टमी के उपासना के, विधि पूर्वक व्रत के और नौवीं तिथि के यदि ये पारण अपने सब करब तो वही महिला के पुत्र सदैव दीर्घायु और चिरंजीवी रहते, से कह के जितवाहन भगवान महिला के नाग कन्या कहलथिन। आ जितवाहन भगवान दोसर नगर तरफ मतलब वहाँ से प्रस्थान कर गलथिन।
आ मान्यता है कि वही दिन से जितवाहन भगवान के एहि संसार के हरेक महिला अपना पुत्र के दीर्घायु के खातिर पूजा उपासना करे के शुरुआत कर दिलकै। ई कथा यहीं समापन होइया और हम अपने के भाग 4 जितिया व्रत कथा के भाग 4 लेके फिर दोसर दिन उपस्थित होब। तब तक लगी नमस्कार।